रायबरेली जनपद के ऊंचाहार तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत धुताम मजरे कंस राजपुर गांव में आगामी चुनाव 2022 के मद्देनजर ऊंचाहार विधानसभा प्रत्याशी अंजलि मौर्य के पिता बीएन मौर्य ने आकर सभी ग्रामवासियों के बीच अपना मनोबल देकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बीएन मौर्य के पधारने पर सभी कार्यकर्ताओं ने स्वागत सम्मान किया। वहीं पर उपस्थित जयप्रकाश वर्मा, पूर्व कोटेदार धमधमा, द्वारिका प्रसाद प्रजापति और कई अन्य युवा माताएं एवं बहनें वहां पर उपस्थित मिले। इस बार चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी की सरकार व भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का पर्दाफाश किया और समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय मनोज कुमार पांडे जी ने पिछले 5 वर्षीय मंत्री पद होते हुए भी धुताम मजरे हंसराजपुर गांव में हैंड पाइप व कई अन्य योजनाओं का शिलान्यास किया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच इस कदर आंखों में धूल झोंका, जनता के अंदर गुस्से का आक्रोश दिखाई दिया। वहीं पर गांव वालों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमें कोई ऐसा लाभ नहीं मिला, सिर्फ मुफ्त राशन मिलता है। इससे हमारा काम नहीं चलने वाला। हम खेतों में जानवरों की देखरेख करते हैं, नहीं तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम पर, हमारे बच्चों पर अन्य तरह के शोषण किए। इससे हम उनकी कार्यशैली से और भी नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी को हम वोट नहीं देंगे। हम विकास और अपने बच्चों की पढ़ाई और सुविधा आवास मुहैया कराए जाने की मांग की। वहीं पर उपस्थित अंजलि मौर्य के पिता बीएन मौर्य ने हाथ जोड़कर बड़े भावुक होकर उन्होंने कहा, आपकी बेटी पहली बार चुनाव में प्रत्याशी बनी है। इस बार वोट ना समझकर कन्यादान के रूप में मतदान करें, जिससे आपकी बेटी आपको साथ, आपके विकास, आपकी हर जीवन शैलियों के साथ हमेशा जुड़ी रहेगी, जिससे ऊंचाहार का विकास संभव हो सकेगा। रायबरेली, उत्तर प्रदेश। रिपोर्टर आलम कादरी, न्यूज़ 11 टीवी। सर, इस वक्त चुनाव करीब आ गए हैं, फरवरी का महीना है, चुनाव करीब आ गए हैं और चुनाव के मद्देनजर इस जनता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? वोटिंग का समय चल रहा है। देखिए, ऊंचाहार विधानसभा का 23 फरवरी को मतदान होना है। इस मतदान के जरिए ऊंचाहार विधानसभा की जनता अपना लोकप्रिय विधायक चुनने जा रही है। विगत 10 सालों से यहाँ के विधायक मनोज पांडे रहे हैं, जिनके द्वारा विकास के नाम पर यहाँ कुछ किया नहीं गया है। यहाँ की जनता ठगी सी महसूस कर रही है। विकास के नाम पर उन्होंने अवैध तरीके से अपनी संपत्ति, अकुत संपत्ति बना करके जो तैयार की है, जिसकी विजिलेंस जांच कर रही है, जिससे यहाँ की जनता ठगी सी महसूस कर रही है। हम अपनी बिटिया अंजलि मौर्य के लिए यहाँ के जनता से वोट मांग रहे हैं और ये जिम्मेदारी लेकर के संकल्प ले रहे हैं, अगर बिटिया हमारी विधायक बनती है और बिटिया विधायक जीतती है तो जिम्मेदारी पूर्वक हर गांव में 6 महीने 3 महीने में कैंप लगा करके प्रशासन तंत्र की मदद से इनकी पूरी मदद की जाएगी और पूरा विकास किया जाएगा। सर, इस गांव में आप उपस्थित हुए हैं, यहाँ पे कुछ मतलब व्यवस्था गड़बड़ है। पिछले पंचवर्षीय में मनोज कुमार पांडे जी विधायक भी थे और मंत्री पद, कैबिनेट मंत्री भी थे, लेकिन इस गांव के लिए कोई विकास कार्य नहीं किया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यही पांडे जी की जो कार्यशैली रही है, जिन्होंने 10 साल बिताने के बाद, मंत्री विधायक रहने के बाद, उन्होंने ऐसा कोई विकास के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, इसीलिए यहाँ की जनता पूरा मन बना चुकी है और विधायक जी को बदलने के लिए उनको यहाँ तक कि गांव में कोई आवाज़ आती है कि विधायक को खदेड़ दिया जाएगा, ऐसी आवाज़ सुनने को मिलती है। इसी यही एक लड़ाई है, यहाँ की जनता उनसे ठगी महसूस कर रही है और इस बार अंजलि को भारी से बहुमत से जिताकर विधायक बनाना चाहती है।